नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें लक्ष्य की, तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कार्य जो है क्या है भाई, एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है भाई, सभी के मन में रहता है। बोले क्या प्रश्न है? बोले हमेशा सभी बड़े लोग बोलते हैं, सभी शिक्षक लोग बोलते हैं कि पढ़ाई जो है मन लगा के करो। अब कोई किसी से पूछ ले कि मन कैसे लगता है, तो यहाँ पर सब जो है क्या है, इधर उधर देखने लगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से बहुत एक इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत ही ऐसा जो है महीन मुद्दा है जिस पर कोई जवाब कहीं नहीं मिलता है। इसी को हम जो है प्रश्न का जवाब देखने के लिए आपका बात करते हैं मन के। ठीक है, और मन अगर हम समझें तो इसके लिए कोई इंग्लिश ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि भाई पर्टिकुलर उसे डिफाइन करता हो। ये आपका जो कह सकते हैं कि सनातन हिंदू धर्म की जो है धारणा है कि मन जो कि भटकता है, जो कि घूमता है। ठीक है, क्योंकि सोल है, माइंड है, लेकिन मन क्या है भाई, वह इन दोनों से अलग है। ठीक है, तो निश्चित रूप से पढ़ाई करते समय किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि आपका मन लगे, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला आपका अगर हम बात करें, जब भी आप बैठे, ठीक है, तो वहां पर आपको जो है क्या है भाई, स्वच्छ होना चाहिए स्थान। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 मिनट तक जो है डीप ब्रीथ करें। डीप ब्रीथ करने का मतलब है कि ऑक्सीजन लेवल आप बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल जैसे ही आपका बढ़ता है, वैसे ही आपका जो है दिमाग जो है क्या है, ओपन हो जाता है। यानी ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचने से दिमाग की लेयर्स ओपन होती हैं और वह फ्री टू लर्न होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको डीप ब्रीथ लेना है। कितना? 1 मिनट तक। यहाँ पर मैं बताऊं, मैं जिस हॉस्टल में रहता था वहां पर इस डीप ब्रीथ के साथ में एक क्रिया और होती थी। वहां पर लोग चैंट्स लगा देते थे, यानी मंत्र लगा देते थे। तो ये भी उपाय आप कर सकते हैं, इससे भी माइंड काम होता है। चाहे वह हिमालयन हो, चाहे वह कोई एंशिएंट कोई मंत्र हो, चाहे वह गायत्री मंत्र हो, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, आज की जनरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई क्या है, मोबाइल से दूर। ठीक है, कीप अवे द मोबाइल। और मोबाइल क्या मतलब क्या है, साइलेंट में कर लेना है, स्क्रीन उसको पलट देना है, नहीं देखना है। आवश्यकता पड़ेगी, मोबाइल को ऐसा नहीं कचड़े में डाल देना है। आवश्यकता पड़ेगी, कहीं आप अटकोगे तो गूगल देवता से जो है क्या है, शरण में जाना पड़ेगा। वहां पर कोई ना कोई आंसर जो है ढूंढना पड़ेगा। तो मोबाइल रखें, लेकिन उसको स्क्रीन पलट कर रखें। ठीक है, अब हम लोग जो है भाई बात करते हैं सबसे पहले सिटिंग एरिया की। ठीक है, यहाँ मेरे पीछे बैकग्राउंड में 2 सिटिंग एरिया आपको दिख रहे हैं। एक बहुत ही शानदार नज़ारे के साथ में जो है बाहर हरियाली दिख रही है, और एक एकदम कॉर्नर पे। ठीक है, तो भाई अगर हम बात करें तो कहाँ आपको बेहतर जो है मन लगेगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ लिखा है चूज अ कॉर्नर टू स्टडी। यानी अगर आप एक कॉर्नर पे बैठते हैं तो वह आपका ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपकी जो आंखें हैं वह ज्यादा दृश्य नहीं देखेंगी, तो वह आपका मन को इधर उधर भटकाने का काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ने बैठे तो किसी ऐसी लोकेशन पे ना बैठे जिसमें कि बाहर हमें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, पड़ोस से झगड़े की आवाजें भी अगर हैं तो बड़ी जल्दी आ जाएं। ऐसा कहीं जो है क्या है भाई ना जाए। ठीक है, कॉर्नर में आप रखें, क्लीन एंड नीट जो है क्या है भाई चीजें रहें, कम बुक्स रहें, कम चीजें रहें, इस हिसाब से आप पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास जो किताब है, हमारे पास वो एक बहुत ही सम्माननीय वस्तु है। डेफिनेटली यह आपका भारतीय परंपरा है, आपका ज्ञान है किताबों में, हम उनके पैर छूते हैं, यानी कि उनका सम्मान करते हैं। तो लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं, उन्हें नीट एंड क्लीन रखना है, उसको मार्कर नहीं लगाना है, पेन पेंसिल नहीं लगाना है। ये गलत है, आपको लगाना है। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे जरूर से जरूर जो है क्या है भाई अंडरलाइन करें, मार्कर से उसको पढ़ें। क्योंकि एक ही किताब को आपको 5 से 10 बार पढ़ना है। 5 से 10 किताबें एक बार ना पढ़ के आपको एक किताब 5 से 10 बार पढ़ेंगे तो हर बार का मार्कर आपको बताएगा नहीं ये हमने पढ़ा था, ये तो हमें और अच्छे से याद हो जाएगा। अब ये क्या है, रिवीजन हो रहा है। तो रिपीटेड रिवीजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा। और पढ़ते समय जब आपके हाथ में मार्कर है, पेन है, पेंसिल है, तो यहाँ पर आप जो है क्या है भाई आपका हाथ यानी कि जो स्पर्श इंद्रिय है वह भी जो है क्या है भाई कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, तो मार्कर पेन पेंसिल से जरूर क्या है भाई बुक को रंगे। ठीक है, और जब बुक को आप रंग रहे हैं तो भाई ये भी बात आती है कि भाई कितने पेजेस पढ़ने हैं। तो अगर आप कहते हैं कि मेरी सेटिंग 2 घंटे की है, तो उसमें आप 5 पेजेस ही पढ़ें। कितने पेजेस पढ़ें? 5। यह 5 पेजेस आप इसे एक बार पढ़ें, दूसरी बार पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें। यह लगभग आपका प्रोसेस होने पे 6-7 बार आप उन 5 पेजेस को पढ़ लेंगे। अब उसे जब आप याद करने के लिए जो है समराइज करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, आप निश्चित रूप से उसे क्या है भाई लिख सकते हैं।
ठीक है। तो यानी कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कि क्या है भाई, आप उसे क्या है पूरी तरीके से याद कर पा रहे हैं। यह याद कर पाना जो है क्या है भाई, आपको निश्चित रूप से 5 पेजेस के अकॉर्डिंगली होगा, यहाँ पर अंडरलाइन करने से होगा। अब इस वीडियो में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक जो कठिन आपका जो है कार्य रहेगा मन को साधने का, वह आपका हम समझने जा रहे हैं। क्योंकि जब भी आप इसमें पढ़ने बैठेंगे तो रीड इट लाउड, ट्राई टू लिसन योर वर्ड व्हाट यू से, यानी आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे जो है भाई बोले, और जो बोल रहे हैं उसे सुनने का प्रयास करें। क्योंकि बोलना तो सरल है, हम जो पढ़ रहे हैं बोल के पढ़ें, ये सिंपल है। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर, मन से पढ़ने पे यानी अंदर बिना बोले पढ़ने से स्पीड अच्छी है, लेकिन उस स्पीड के साथ में आपको चीजें याद नहीं होती है। जब हमें याद करना है, क्योंकि हम किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको जो है क्या है बोलना पड़ेगा। बोलने में स्पीड कम होगी, और साथ ही साथ क्या है वह जो बोल रहे हो उसको सुनो, क्योंकि जब आप बोलते हो उसको सुनना जो है सबसे कठिन। अगर यह कठिनाई पार कर ली तो निश्चित रूप से यही कठिनाई आपकी साधना जो है साबित होगी, और आप जो है जो भी आपका लक्ष्य है वह प्राप्त होगा। ठीक है, तो यह सबसे कठिन है, यहाँ पर आपको सुनना है जो आप बोल रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई हम बैठते हैं आराम से, कभी हमारे हाथ में पेन है, पेंसिल है, वो तो मैंने बोला ही है, कहीं वो चल रहा है इधर से उधर, कहीं मुंह पे आपका मार रहे हैं, कहीं आप देखें तो एक बहुत कॉमन फिनोमिना है कि भाई हम बैठते हैं, हमारा पैर ऐसे 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 हिलता रहता है। बोले ये क्या है, बोले ये नीचे से जो है क्या है आपका चाबी दे रहा है दिमाग को, और दिमाग चाबी दे रहा है मन को। आपको पता है कि जब आपका एड़ी में ठनक लगती है तो दिमाग तक असर जाता है। ठीक है, तो जब ये मूवमेंट करता है तब आपका माइंड जो है क्या है भाई एक विचरण लोक में चला जाता है। ठीक है, तो उसको अगर हम देखें, डू नॉट शेक योर एंकल और हील बिकॉज इट क्रिएट्स डिज्नीलैंड ऑफ योर थॉट्स, यानी कि यही आपको क्या क्रिएट कर देता है, डिज्नीलैंड। यानी हम, यानी कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो एमपीपीएससी एस्पिरेंट है, जो आपका सेना में जाना चाहता है, वह अपने उस पद के बारे में सोचने लगता है कि भाई मैं तो भाई आईएएस आईपीएस बन जाऊंगा, बन जाऊंगी, और आईपीएस बनने के बाद जो मेरे पड़ोसी वाला मेरा दुश्मन है उसको मैं डंडे लगा रहा हूं, यही सोचेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसको सोचते सोचते मेरा ऐसा घर होगा, बंगला होगा, ये सारा प्रोसेस आगे तक चला जा रहा है, जो हम पढ़ रहे थे वो नीचे रह गया। तो यहाँ डेफिनेटली बहुत सरल सी बात है, लेकिन इसको अप्लाई करना कठिन है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करें, आपका डू नॉट शेक योर हील्स, एंकल और एनीथिंग अदर। ठीक है, तो यह बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। यहाँ पर आपको यह मन को साधने में बहुत ज्यादा असरकारक रहेगा। ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई। अब इसके आपको बात समझ में आ गई कि अच्छा सर तो ये बात कर रहे थे कि 5 इंद्रियां होती हैं, उनको कंट्रोल कर लो तो मन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। उन 5 इंद्रियों को अगर हम देखें तो भाई टेस्ट बर्ड है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी जीभ बोल रही है इसलिए वो कंट्रोल में है। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, आंख आपका जो है क्या है, कान है। अब इसमें जो है भाई हम सुनना है, तो हम जो बोल रहे हैं वही सुनना है, सबसे कठिन था ये। नेक्स्ट हम देखें, आंखें, देखने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है, तो किताब ही पढ़नी है, किताब ही देखनी है। अब इसके बाद हम देखें स्मेल, तो भाई स्मेल के लिए कोई उपाय नहीं है, आप अच्छा सा एक आपका माहौल बनाए, ऐसा हम कह सकते हैं, वहां जहां पढ़ रहे हो वहां थोड़ी सा क्या है रूम स्प्रे से आपका छिड़क। ठीक है, अब लास्ट क्या है भाई, टच, यानी स्पर्श इंद्रिय, इसको आपको पेन या मार्कर हाथ में रखना है। तो इस तरीके से अब जो ये 5 इंद्रियों को आपने कंट्रोल करा, ये आपको ब्रेन को सिग्नल देंगे कि नहीं भाई बंधे रहो, और क्या है सिर्फ और सिर्फ जो अभी कार्य कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसी को करते रहो। ठीक है, तो इस तरीके से यह 5 इंद्रियों की जो है लगाम कहाँ रहेगी, अब मन पे रहेगी। और अब जब आपसे कोई बोले तो क्या है भाई, मन पढ़ाई में लगाओ या पढ़ाई जो है मन लगा के करो, तो भाई उनसे पूछ लेना कि मन कैसे लगता है, और जब उन्हें ना बने तो आप उन्हें जो है बता सकते हो, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इस बात को करके देख सकते हो। करके देखिए, निश्चित रूप से जो है चीजें जल्दी याद होंगी, बेहतर तरीके से आप पढ़ोगे। तो इस तरीके से यह आज जो है क्या है भाई एक ऐसा महत्वपूर्ण जो है क्या है टॉपिक हमने जो है भाई देखा। निश्चित रूप से आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप जो है बहुत जल्दी से अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करें। इसी आशा के साथ आज जो है लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।